हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टीव शैंडलर की किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ से कुछ काम के आइडियाज़ और प्रिंसिपल को सीखेंगे, जिनका इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी गोल का पीछा कर रहे हों तो जितना अधिक आपका मोटिवेशन होगा गोल को हासिल करने में, उतनी कम मेहनत आपको करनी होगी। इस किताब में बताई गई टेक्निक्स की मदद से आपके सफलता की राह की रुकावटें बड़ी आसानी से दूर होने लगेंगी और आपके कामयाबी के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो विचारों के इस कारवां में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे इस सफ़र के साथी बने। तो आइए स्टीव शैंडलर के आइडियाज़ को डिस्कस किया जाए। नंबर 1, डेथ बेड एक्सरसाइज। याद रखें, हमें मर जाना है। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें हमेशा यहीं रहना हो, पर हमें यह रियलाइज़ करना चाहिए कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम यहाँ नहीं होंगे। और जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि आप अपना कितना टाइम गैर ज़रूरी चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं। और फिर जब आप इस बारे में सोचेंगे कि आपके ना होने पर ऐसी कौन सी ख्वाहिशें बाकी रह जाएंगी जिन्हें आप पूरा करना चाहते थे, तब आपको आपकी ज़िंदगी की असल वैल्यू पता चलेगी और आप अपने टाइम को गैर ज़रूरी चीज़ों में लगाने के बजाय वहाँ लगाना शुरू करेंगे जो आप असल में करना चाहते थे, जिससे आपकी ज़िंदगी वास्तव में अर्थपूर्ण बन जाएगी। नंबर 2, टेल योरसेल्फ अ ट्रू लाई। खुद से एक सच्चा झूठ बोलें। मशहूर कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी अपने आप को वैसा महसूस होने दें जब तक आप हकीकत में वैसे नहीं हो जाते। विजुअलाइजेशन एक बड़ी पावरफुल चीज़ है जिसे आइंस्टाइन और टेस्ला जैसे लोगों ने भी स्वीकारा है। इसलिए खुद के बारे में एक ऐसा झूठ लिखें जिसे आप सच बनाना चाहते हैं और ऐसा दिखावा करें कि काम हो गया हो। इससे आपका ब्रेन ना सिर्फ आपको उसके लिए तैयार करेगा बल्कि आप खुद भी उस दिशा में निरंतर कोशिश करने लग जाएंगे। नंबर 3, कीप योर आइज ऑन द प्राइज। अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। इस आइडिया को लेखक ने एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया है। आप ज़मीन पर रखे 10 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े पेड़ के तने पर आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल लेंगे, परंतु उसी तने को 20 फुट ऊपर रख दिया जाए तो उस पर चलते समय आपके ब्रेन का फोकस आपको डराता रहेगा कि कहीं आप गिर ना जाएं। हमारी लाइफ में भी यही होता है। हम हमेशा हमारे डर को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, मगर हमें चाहिए कि हम अपना फोकस ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीदों से भरे प्राइस की तरफ रखें, जिससे कि हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए अपने मकसद को हासिल कर सकें। नंबर 4, लर्न टू स्वेट इन पीस। भारतीय सेना में यह एक मशहूर वाक्य है कि अभ्यास में बहाई गई पसीने की एक एक बूंद युद्ध भूमि में आपका रक्त बचाती है। यानी आप अपना पसीना तब बहाएं जब आप अभ्यास कर रहे हों। यह आप में पैनापन लाएगा और आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि धावक अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब उन्हें बिना टायर के दौड़ना होता है तो उन्हें उनका शरीर बहुत ही हल्का प्रतीत होता है और वो असल परीक्षा बड़ी आसानी से पास कर जाते हैं। नंबर 5, सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपने जीवन को सरल बनाएं। इस आइडिया को समझाने के लिए ऑथर हमें मशहूर अमेरिकी फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी का उदाहरण देते हैं, जिनका कहना था कि अगर आप खेलते समय मैदान पर एग्रेसिवली बहुत कुछ करना चाहते हैं पर आपके दिमाग को इस बारे में कुछ नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही बात हमारे असल ज़िंदगी पर भी लागू होती है। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए और एक साथ बहुत सारे गोल्स नहीं चूज़ करने चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर एक ऐसा गोल चूज़ करना चाहिए जिसे हासिल कर लेने पर बाकी सारे गोल्स हमें खुद ही प्राप्त हो जाएं। नंबर 6, बिल्ड अ ट्रैक रिकॉर्ड। एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। अफर्मेशंस हमें पूरी उम्मीद बनाए रखता है, पर सीखने के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मान लें आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इसे बार बार दोहराने के बजाय किसी की गाइडेंस में कोर्स शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आप नौसिखिए से उसमें माहिर बन जाएंगे और इस तरह से एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होगा जो यह साबित करेगा कि आप कैपेबल हो, जिससे आप मोटिवेट होकर दूसरे कामों को भी आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। नंबर 7, वेलकम द अनएक्सपेक्टेड। अप्रत्याशित चीज़ों का स्वागत करें। बहुत से लोगों का मानना होता है कि वो क्रिएटिव नहीं है, पर यह बात गलत है। हम सब क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी का यह मतलब नहीं कि किसी ओरिजिनल चीज़ को क्रिएट किया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जिसके बारे में पहले ना सोचा गया हो, यानी चीज़ों को नए नज़रिए से देखना और करना। पर इसके लिए हमेशा आपको अप्रत्याशित रिजल्ट के लिए तैयार रहना होगा। नंबर 8, डेफिनेटली वर्क योर प्लान। निश्चित ही अपनी योजना पर काम करें। अंग्रेजी की एक कहावत है, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, यानी कार्य की योजना बनाएं और योजना पर कार्य करें। इस बारे में कहा गया है कि 1 घंटे की प्लानिंग एग्जीक्यूशन के समय आपके 3 घंटे बचाता है। एक डेफिनेट प्लान के बगैर काम करना अव्यवस्था पैदा कर सकती है। इसीलिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और गोल्स को अचीव करने के लिए अपने काम को प्लान करना चाहिए और डेफिनेटली उस प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। नंबर 9, पुट योर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। अपना पुस्तकालय साथ रखें।
इस आइडिया में ऑथर हमें यह बताते हैं कि हम में से हर कोई काम के सिलसिले में घंटों सफ़र करते हैं और सफ़र के दौरान के डेड टाइम को हम ऑडियो बुक्स या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखकर यूटिलाइज कर सकते हैं। हम पूरी ज़िंदगी में इतना सफ़र करते हैं कि सिर्फ यात्रा के समय में ही एक यूनिवर्सिटी कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। इसीलिए हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें यात्रा में ऐसी वीडियोज़ या ऑडियो बुक्स का संग्रह लेकर चलना चाहिए जिससे हम नए स्किल्स या नॉलेज को हासिल कर सकें। नंबर 10, फाइंड योर मास्टर की। अपना मास्टर की खोजें। इस आइडिया में लेखक ने यह बताया है कि बहुत सारे वीडियोस और किताबें लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं, जैसा कि ये किताब जिसमें ज़िंदगी को बदलने के 100 तरीकों के बारे में बताया गया है। तो आप ऐसे ही किसी माध्यम की तलाश करें जिससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा हो और आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो। कई ऐसी बुक्स हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। बुक्स के अंदर लेखक के वर्षों का एक्सपीरियंस होता है जो आपको कुछ ही घंटों में हासिल हो जाता है। हम यहाँ इसी तरह के बुक्स को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।